एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आर्या फैशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं जा रही हूँ सरदा कपूर जो ड्रेस पहन रखी है उस ड्रेस को मैं बनाने, और सेम फैब्रिक में कहाँ से लेके आई हूँ, कितना मीटर फैब्रिक लगा है, सारी बात मैं अपने वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। तो चलिए फटाफट में कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ, कपड़ा तो मैंने नेट जो फ्लावर वाला नेट है ना 10 मीटर लिया है, मैंने 6 मीटर लिया है साटन फैब्रिक, और अस्तर मैंने 4 मीटर लिया था क्योंकि 3 मीटर का ही मैंने घेर दिया अस्तर का। उसके बाद फिर मैं डबल करके कपड़ा को और उसको मैं पलट देती हूँ, और उसके बाद नीचे से कपड़ा नीचे की तरफ मैंने फोल्ड कर दिया है, क्योंकि कभी कभी होता है ना जो कम पड़ जाता है, तो इसलिए मैंने इसको फोल्ड कर दिया है कि थोड़ा बहुत कम पड़ेगा लंबाई, तो इसमें हम जोड़ लेंगे। तो वेस्ट के 1/4 लिया है मैंने, तो 40 का 1/4 हो जाता है 10, तो मैंने 10 ले लिया है। उसके बाद फिर ऊपर से नीचे तक इस तरीके से आपको अम्ब्रेला का पूरा गोलाई शेप देना है, क्योंकि 38 था पूरा लंबाई अम्ब्रेला का, तो फिर मैंने 10 इंच इसमें ऐड कर दिया तो 48 हो गया। तो इस तरीके से हम अम्ब्रेला का चारों तरफ से गोलाई शेप देंगे, और जो नीचे का फैब्रिक बचेगा ना तो उसमें हम ब्लाउज कटिंग कर लेंगे। तो ये 4 मीटर का अम्ब्रेला इस तरीके से कटिंग होता है, और उसके बाद फिर हम 6 मीटर का अम्ब्रेला कटिंग करेंगे। तो इसका लंबाई काफ़ी था, अर्ज काफ़ी था, तो इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको 6 फोल्ड कर लिए, और उसके बाद फिर 1/4 लेंगे। 1/4 इसमें नहीं लिए हैं, इसमें 6 फोल्ड है, तो इसलिए हमने 5 इंच लिया है, और थोड़ा सा गेदर्स भी दिया है मैंने इसमें साटन में, और नेट में भी थोड़ा गेदर्स दिया था मैंने, तो आप अपने हिसाब अकॉर्डिंग देख लेना आप लोग। उसके बाद फिर हम इसकी लंबाई लेंगे, पूरा ऊपर 5 इंच कम हो गया है, तो फिर 45 पूरा मैंने लंबाई लिया है घेर का, और अंदर की तरफ मुझे बुकरम भी इसमें ऐड करना था 3 इंच का, और इस तरीके से हम गोलाई शेप देंगे। तो अम्ब्रेला में इसी तरीके से कटिंग करती हूँ। आप लोग कैसे कटिंग करती हैं तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। तो अस्तर और जो मेन फैब्रिक वो भी कटिंग हो गया है, तो उसके बाद फिर मैं नेट कटिंग करूँगी। पूरा नेट फैब्रिक है 10 मीटर। तो सबसे पहले मैं नीचे था बॉर्डर था ना, हेवी बॉर्डर था इसमें फ्लावर का, तो फिर पूरा बॉर्डर में 14 इंच कटिंग कर रही हूँ। तो पहले सबसे पहले पूरा बॉर्डर लंबाई में 14 इंच का मैं कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें गेदर्स देंगे। नीचे का जब मैं बॉर्डर हेवी कटिंग करके हटा दी हूँ, उसके बाद जो भी फैब्रिक बचा है ना उसका मैं हाफ की हूँ। हाफ तो पहले हटा दी हूँ, उसके बाद जो हाफ बचा है ना उसमें मैं अम्ब्रेला कटिंग करूँगी। तो उससे पहले मैं बताती हूँ कि पूरा घेर मुझे 38 चाहिए था, तो 13 इंच नीचे, तो 1 इंच मैंने ऐड किया, तो 14 इंच चाहिए था, बीच में भी 14 इंच, और ऊपर का पूरे लंबाई मुझे 14 इंच चाहिए था, तो 1 इंच ऐड किया, तो मुझे 15 इंच चाहिए। तो इसमें मैं इस तरीके से मैं 7 इंच का इस तरीके से मैं 6 फोल्ड करके और मैं कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसमें भी अम्ब्रेला में भी थोड़ा बहुत मुझे गेदर चाहिए था। तो उसके बाद फिर मैं पूरी लंबाई ली हूँ 15 इंच, और ऊपर में जितना लिया था मैंने 7 इंच उसको ऐड कर लिया है इसमें पूरी, और उसका चारों तरफ से राउंड शेप करके और इस तरीके से मैं कटिंग कर देती हूँ। देखिए अम्ब्रेला कटिंग हो गया है, कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद फिर नीचे में फ्रिल ऐड करूँगी। तो हाफ जो फैब्रिक बचा हुआ था उसको मैंने डबल कर दिया। उसके बाद फिर मैं 14 इंच की लंबाई से मैं इसको बराबर करके कटिंग कर देती हूँ पूरा। उसके बाद फिर मैं ब्लाउज कटिंग करूँगी। तो अस्तर को मैंने डबल कर दिया और बराबर कर दिया मैंने ऊपर से फैब्रिक को। उसके बाद फिर नीचे मैं पूरी लंबाई ली हूँ ब्लाउज के 17 इंच, क्योंकि 15 इंच मुझे लंबा चाहिए ब्लाउज, और 1 इंच स्टिचिंग के लिए और 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए। 3 इंच का मैंने लिया है नेक, 3 इंच का लूँगी मैं शोल्डर, और 5.5 का लूँगी आर्म होल गोलाई शेप देने के लिए। उसके बाद फिर चेस्ट के 1/4 करना है आपको। चेस्ट के 1/4 36 का 9 हो जाता है, और इसमें आपको 1 इंच लूजिंग के लिए ऐड करना है आपको, हाफ इंच भी आप कर सकते हैं, और 1.5 इंच मैंने लिया है स्टिचिंग के लिए। आर्म होल का गोलाई शेप 3.5 पे इस तरीके से मुझे राउंड शेप देना है। वेस्ट के 1/4 लेंगे, 32 का 8 हो जाता है, और उसके बाद फिर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए, या इसमें ही राट पॉइंट हो जाता है, इसी में हाफ इंच राट पॉइंट दे देंगे तो हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने 1.5 इंच लिया है स्टिचिंग के लिए। बैक में भी मुझे राट पॉइंट देना है, तो उसके लिए मैंने 4 इंच लिया है, और उसके बाद फिर नीचे में 2 इंच मैंने छोड़ दिया था, और उसके बाद फिर ऊपर से मैंने 10 इंच लिया, और उसके बाद इस तरीके से आपको डॉट पॉइंट का निशान देना है, और दोनों तरफ से हाफ इंच लिया है मैंने, और पकड़ के मैं इसको स्टिच कर दूंगी तो डॉट पॉइंट हो जाएगा।
मुझे नेक ब्रॉड चाहिए, डॉट पॉइंट आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, मगर मैं डॉट पॉइंट इसमें दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। बैक पार्ट कटिंग हो गया, तो फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं पूरी लंबाई ली हूँ 17। उसके बाद फिर मैं नेक ली हूँ 3 इंच का शोल्डर। आर्म होल के गोलाई शेप देने के लिए 5.5। उसका चेस्ट के 1/4 लिया है मैंने, और इसमें भी हाफ इंच लिया है मैंने, 1 इंच सॉरी लूजिंग के लिए, और 1.5 इंच मैंने स्टिचिंग के लिए। और उसके बाद आर्म होल के गोलाई शेप देने के लिए 3.5। और उसके बाद फिर अंदर की तरफ आपको 1 इंच लेना है, और इस तरीके से आपको डायगोनल करके और इसमें राउंड शेप इस तरीके से आपको दे देना है हाफ इंच का। अंदर कटिंग करने से होता है जो आगे की तरफ पॉप निकलता है ना, जैसे ढीला, तो ढीला नहीं होता। फिर मैं प्रिंस कटिंग करूंगी, तो उसके लिए मैंने 4 इंच लिया है नीचे से, बीच में से भी मैंने 4 इंच लिया है। और इस तरीके से 4 इंच के शेप देते हुए ऊपर की तरफ 1 इंच लेके इस तरीके से आपको यहाँ पे राउंड शेप कर देना है। प्रिंस कट के निशान लगाने के बाद फिर आपको उसके बाद फिर आपको 2.5 इंच का यहाँ पे निशान लगाना है। 2.5 इंच के निशान लगाने के बाद फिर आपको एक्स्ट्रा आपको फिर से इसमें ऐड करना है 2.5 इंच, क्योंकि इसको बीच से हम कटिंग करके हटाएंगे तो ये कम नहीं हो और पूरा परफेक्ट फिटिंग होता है। और डॉट पॉइंट हम ऊपर से 10 इंच लिए हैं। और उसके बाद फिर आपको इस तरीके से राउंड शेप देके बिल्कुल राउंड शेप देना है आपको। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे इसको कटिंग करके हटा देना है। और इस तरीके से आप कटिंग करके हटाते हैं ना तो काफ़ी अच्छा मतलब फिटिंग भी आएगा आपका। एक बार ट्राई करके देखना, फिर बताना कि कैसा लगा ब्लाउज, कैसा बना आपका। और इस तरीके से आपको स्टिच कर देना है। अस्तर कटिंग हो गया है, तो इसमें हम लगाने वाले हैं कफ। तो कफ लगाने के लिए डबल अस्तर कटिंग करना होता है, मगर इसमें ऑलरेडी पहले से ही नेट भी है, साटन भी है और अस्तर भी है, तो इसलिए मैं डबल अस्तर नहीं कटिंग करूँगी। नहीं तो ऐसे मैं डबल अस्तर कटिंग करती कफ लगाना होता तो फटाफट मैं कटिंग कर देती हूँ प्रिंस कट। उसके बाद फिर मैं इसको स्टिच करूँगी। और मैं कफ कैसे लगाती हूँ तो पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा आपको, फिर पता चलेगा आपको। तो चलिए वीडियो का एंड तक बने रहेगा। वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। तो ये कटिंग हो चुका है मेरा प्रिंस कट, तो इसके ऊपर रखने के लिए मैं नेट भी कटिंग कर लूँगी। फैब्रिक कटिंग हो गया है, तो हम स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम नेट और इसमें मेन फैब्रिक था उसको मैं स्टिच करूंगी, और जो अस्तर है ना उसको मैं बाद में करूंगी। अस्तर पहले ऐड कर दूंगी तो इसमें मैं कफ नहीं लगा पाऊंगी, तो इसलिए सबसे पहले मेन फैब्रिक और अस्तर को लेके सबसे पहले मैं स्टिच कर देती हूँ। इस तरीके से आपको ज्वाइन करना है। प्रिंस कट को ज्वाइन करने के बाद फिर मैं अस्तर को भी ज्वाइन कर दी हूँ। प्रिंस कट के तरह ही इसको ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद फिर बीच में इसमें निशान लगाना है, और उसके बाद फिर बीच से आपको एक बार सिलाई लगा देना है। फिर डॉट पॉइंट पे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। किसी का चेस्ट हेवी होता है तो 10 इंच पे लगेगा, और किसी का कम होता है तो फिर 9 इंच पे लगेगा। उसके बाद फिर आपको इस तरीके से कफ को फोल्ड करना है और वहाँ पे एक निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद फिर आपको इस तरीके से लाइन खींचना है, और वहाँ पे आपको इस तरीके से आप टक भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे पकड़ के और आपको यहाँ पे एक स्टिच लगाना है, सिलाई लगाना है बीच सेंटर पे। कफ लग के रेडी हो चुका है ब्लाउज। देखिए कफ लग गया, दोनों कफ लग गया है। तो आप लोग भी इस तरीके से कफ लगा सकते हो, बहुत इजी है कफ लगाना। ऐसे तो मैंने एक ही अस्तर कटिंग किया है, मगर ऐसे नॉर्मल 2 अस्तर कटिंग होता है। और उसके बाद फिर आपको चारों तरफ से इसको स्टिच कर देना है इस तरीके से।
और उसके बाद फिर आपको नेक बनाना है। तो नेक मैं फ्यूजिंग पर बनाई हूँ और फ्यूजिंग कैसे कटिंग की हूँ तो पीछे के वीडियो में बता चुकी हूँ कि फ्यूजिंग को कैसे कटिंग करते हैं, तो आप लोग पीछे के वीडियो जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले बीच सेंटर से मैंने सिलाई लगाती हूँ, उसके बाद फिर चारों तरफ से इस तरीके से हम सिलाई लगा के इसको कट कर लेंगे नेक को। कटिंग करने के बाद फिर इसमें कट लगाना है। कट लगाने के बाद फिर अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद फिर आपको तुरपाई कर देना है और ऊपर से मशीन भी चला सकते हैं, तुरपाई भी कर सकते हैं। तो तुरपाई से काफ़ी फिनिशिंग अच्छा आता है। और देखिए फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है, तो फिर मैं बैक पार्ट भी तैयार कर देती हूँ। सबसे पहले मैं साटन रखी हूँ, उसके बाद अस्तर रखी हूँ, उसके बाद चारों तरफ से मैं इस तरीके से सिलाई लगा दूंगी। और सिलाई लगाने के बाद फिर आपको देखिए इस तरीके से फिनिशिंग आ गया ना। तुरपाई भी कर दी हूँ हाथों हाथ। उसके बाद फिर मैं इस पे रख दी हूँ नेट का फैब्रिक और उसके बाद फिर इस पे बीच सेंटर से सिलाई लगा के चारों तरफ से मैं इस पर भी सिलाई लगा देती हूँ। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना उसको मैंने कटिंग करके हटा दिया है नेट को। और उसके बाद फिर मैं इस पर नेक बनाऊंगी। तो नेक मैंने फ्यूजिंग पर पहले से कटिंग कर लिया था, राउंड नेक ही बना रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैं चारों तरफ से इस तरीके से कटिंग कर देती हूँ। कटिंग करके फिर आपको इसको पलट के इसमें भी आपको तुरपाई कर देना है। फ्रंट और बैक दोनों बनके तैयार हो चुका है। तो उसके बाद फिर मैं इसमें फ्लावर चिपकाऊंगी। तो उसके लिए मैंने लेस लिया है कॉटन का और इसमें से फ्लावर कटिंग करूंगी। उसके बाद फिर मैं चारों तरफ से इस पर चिपका देती हूँ पूरे फ्लावर को। और इस पर मैंने बड़ा फ्लावर भी चिपकाई थी। मैं उस दिन मैंने बस के दिन मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, तो फटाफट मैंने इस पर चिपकाया और स्टिच किया और पहन लिया। उसके बाद फिर मैं दूसरे दिन इस पर फ्लावर चिपकाई थी, बहुत प्यारा लग रहा था। तो फुल वीडियो उसका है जो वीडियो मैंने शूट किया था। तो फिर इसका शोल्डर ज्वाइन कर देती हूँ और शोल्डर ज्वाइन करने के बाद फिर आपको फिटिंग का निशान लगाना है। तो फिटिंग का निशान में कैसे लगाती हूँ उसको भी वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा आप लोग को। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फिटिंग का निशान लगाती हूँ तो मैं साइड में बटन दूंगी, बटन पट्टी बनाऊंगी, क्योंकि फ्रंट में अच्छा नहीं लगता लहंगा में, तो इसलिए मैं साइड में दूंगी। और जिप नहीं लगाती हूँ कि जिप कभी ख़राब भी हो जाता है, टूट भी जाता है, तो मैं बटन पट्टी साइड में देती हूँ या फ्रंट में देती हूँ। मैं इसमें साइड में ही दे रही हूँ। तो साइड में इस तरीके से सबसे पहले तो आपको अंदर की तरफ फोल्ड करने वाला कपड़ा आपको ऐड कर देना है। और उसके बाद जैसे आगे में फ्रंट में आप लोग बनाते होंगे ना बटन पट्टी, तो इस तरीके से ही साइड में भी लगता है। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
ब्लाउज बनके रेडी हो गया है, साइड में बटन पट्टी भी लग गया है। तो उसके बाद फिर मैं इसमें डोरी लगाऊंगी। डोरी लगाने के लिए सबसे पहले मैंने डोरी को तैयार कर लिया है, पलट लिया है। उसके बाद फिर मैं 5-5 के इस तरीके से मैंने चारों तरफ से मैं कटिंग कर लिया था। नेट को राउंड शेप दे दिया और इस तरीके से मैं लटकन तैयार कर दी हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद फिर मैं नीचे का लहंगा बनाऊंगी, घेर तैयार करूंगी। तो घेर तैयार करने के लिए सबसे पहले देखिए कितना बड़ा सा घेर बन के तैयार हो गया है कटिंग हो गया है, तैयार नहीं हुआ है, सॉरी। तो उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से पहले इसको डाल दी हूँ कि मैं साइड में पहले इसको स्टिच कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं नेट ली हूँ और नेट को भी इस तरीके से पहले फ्रिल बना दी हूँ हाथ से टक करके। उसके बाद फिर मैं इसको स्टिच करूँगी, क्योंकि ये ना इतना बड़ा हो गया था ना, स्टिच करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं सोची क्यों नहीं सबसे पहले इसको इस तरीके से मैं पहले जमा लेती हूँ कि मुझे करना कैसे, कैसे करना है। उसके बाद फिर मैं स्टिच की हूँ। तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा। तो देखिए मैं धागा खींच के और उसके बाद फिर मैं गेदस दे रही हूँ। तो सबसे पहले जो ऊपर का पार्ट है ना, और उसके बाद फिर दूसरा पार्ट है, उसको पहले मैं जोड़ लेती हूँ। ऊपर का जो अम्ब्रेला है और नीचे का जो फ्रील है ना, जो मैंने जोड़ दिया, तो जोड़ के इस तरीके से लुक आया है। फिर नीचे का जो फ्रील है ना, वो 10 मीटर का है। तो इसमें मैं गेदस दे देती हूँ। पहले तो मैंने हाथ से दिया था, उसके बाद फिर मशीन से मैं पक्का कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसमें जोड़ देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं जोड़ के दिखाती हूँ कि कितना बड़ा घेर आया है, तब मैं साटन इसमें ऐड करूँगी। तो देखिए घेर बन के तैयार हो चुका है और आप लोग को थंबनेल में दिख ही गया होगा कि कितना बड़ा घेर है लहंगा में। और उसके बाद फिर मैंने साटन को भी इसमें जोड़ दिया है। साटन जोड़ने के बाद फिर मैं इसमें ना अंदर की तरफ मैं ना इसमें बुकरम देने वाली हूँ। तो बुकरम को इस तरीके से मैं चिपका देती हूँ। इसको फ्यूजिंग बोलते हैं, बुकरम भी दे सकते हैं आप लोग, मगर मैंने मोटा फ्यूजिंग होता है ना, उसको दिया है मैंने कि अच्छे से चिपक जाता है प्रेस से। और उसके बाद फिर मैं नीचे से भी फैब्रिक लिया और उसके बाद फिर इसको मैं पलट दूंगी। और देने से ना काफ़ी अच्छा, मतलब घेर नीचे की तरफ खिला हुआ आ गया है। तो इस तरीके से आप नीचे आपको बुकरम में या फ्यूजिंग आपको देना ही है देना। तो उसको आप देखिए मैं चारों तरफ से फ्यूजिंग दे देती हूँ। इसमें फ्यूजिंग स्टिच करने के बाद फिर जो साटन फैब्रिक, अस्तर फैब्रिक, जो नेट फैब्रिक है ना, सबको मैं एक साथ पकड़ के इसको स्टिच कर देती हूँ चारों तरफ से। उसके बाद स्टिच करने के बाद इस तरीके से लुक आया पूरा। और मैं आधा काम ना मैरिज एनिवर्सरी के दिन की थी और कुछ काम मेरा पहले हो गया था, तो बहुत सारे वीडियो मैंने शूट नहीं कर पाए उसके बाद। और उसके बाद फिर मैं बेल्ट लगा रही हूँ। तो बेल्ट में आगे में पट्टी लगाई थी और पीछे के साइड में मैं इलास्टिक लगाई थी और बन के रेडी हो गया है। तो देखिए मैंने फ्लावर भी कटिंग कर लिया। फ्लावर कटिंग करके उसके बाद फिर मैं ब्लाउज में टक कर दिया बड़ा बड़ा फ्लावर, और उसका छोटा छोटा फ्लावर मैं लहंगे में टक कर रही हूँ। क्योंकि हीरा को देखिए बहुत बदमाशी करती है, एकदम बहुत मस्ती करती है। कभी कभी तो मुझे काम ही नहीं करने देती है बिल्कुल। तो मैं रात को करती हूँ काम। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा वीडियो क्रिएट करके। तब तक के लिए बाय बाय।